नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बार मामला धान और राशन में करप्शन से जुड़ा है। नारायणपुर में खराब हुए धान की भरपाई के लिए रेत मिलाई जा रही है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जाकर के ये पूरा का पूरा मिलावटखोरी का गोरख धंधा अपने कैमरे में कैद कर लिया। लेकिन बीजापुर में तो और हद हो गई। बीजापुर में तो जो गरीबों को राशन दिया जाता है, चावल दिया जाता है, उसमें प्लास्टिक का चावल निकल रहा है। ये लोगों की जान से सीधा सीधा खिलवाड़ है। बीजेपी पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को उसके 15 साल का आईना दिखाना शुरू कर दिया है। उधर धान खरीदी का समय नजदीक आने पर सीएम ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस कर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दे दिया है। लेकिन गरीबों के चावल पर आखिर मिलावटखोरों की नजर है तो सरकार क्यों बेखबर है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि एक तरफ तो धान जो है उसमें रेत मिलाते हुए हमने कैमरे में कैद किया और दूसरी तरफ पीडीएस के तहत गरीबों को मिलने वाले चावल में प्लास्टिक की मिलावट वो हमने दिखाई है। अब इसको लेकर के बीजेपी हमलावर है। स्थानीय लोग और बीजेपी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जो सरकार किसानों का धान को पूरा उड़वा कर लाती है, उसमें थोड़ी बहुत भी अगर कुछ कूड़ा कंकड़ रहता है तो लेने से मना करती है। उस समिति के धान में इतनी भारी मात्रा में अगर रेती अगर यहाँ पे मौजूद है तो जिला प्रशासन की मिलीभगत से है। और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जवाबदार उस विभाग के कर्मचारी अधिकारी के ऊपर, और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो युवा मोर्चा जिला से लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन को बाध्य होगी। मिला चावल प्लास्टिक वाला कितने ऐसे मात्रा में मिला है प्लास्टिक चावल? मैंने बिन रहे थे उसको सिंगल वाला देखने से मोटा मोटा लग रहा बोल के निकाल के रखे अलग से। तो आप लोगों ने खाया क्या उस चावल को? हाँ, काले ना चावल, पहले नहीं देखे थे, काले। उधर कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, जरा ये भी सुन लेते हैं। कहीं से भी ऐसी शिकायत आएगी उसकी जांच करवाई जाएगी, क्योंकि सामान्यतः या बाजार भाव से भी देखा जाए तो प्लास्टिक की कीमत चावल की कीमत की अपेक्षा ज़्यादा है। प्लास्टिक के दाने का जो वजन होगा वह भी चावल की अपेक्षा हल्का होगा। तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं लगता, लेकिन ये जैसा कहीं पे किसी के द्वारा शिकायत की जाएगी उसका जांच करवाया जाएगा। बिल्कुल उसके ऊपर भी यदि ऐसा कोई दोषी व्यक्ति होगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता और कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता में जन स्वास्थ्य है। तो बीजेपी हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर और कांग्रेस अब बचाव की मुद्रा में है, क्योंकि ये जो दोनों ही तस्वीरें हैं ये हमने अपने कैमरे में कैद की हैं और जाहिर सी बात है कि जब आंखों देखा सच है तो फिर इसे झुटलाएं कैसे। लेकिन सरकार की थोड़ी फजीहत ना हो, इसलिए अब इस पर पर्दा डालने की कोशिश है। रमन सिंह ने क्या कहा है सुनते हैं, और आरपी सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे बचाव करते हैं देखते हैं। ये हालत छत्तीसगढ़ में आ गया है कि नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक बेईमानी कहाँ तक हो गया कि अब धान के बोरे में सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अधिकृत रूप से घोषित करके बोरे में 2 से 4 किलो रेत डाल रहे हैं। ये अपने आप में भ्रष्टाचार का एक नया प्रयोग छत्तीसगढ़ कर रहा है, जो धान के साथ साथ रेत खिलाएगा लोगों को, रेत डाला जा रहा है। और इसके बारे में निश्चित रूप से तत्काल कार्रवाई, नारायणपुर जिले की घटना है, कार्यकर्ताओं ने इसको पकड़ा है, इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए। और प्रदेश में और कहां किस प्रकार के धान खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको भी देखना चाहिए। 15 वर्षों के कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और कमीशन का गढ़ बना दिया था। ऐसे भ्रष्टतम व्यक्ति को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश की जनता ने देखा है, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब सीएम हाउस में अधिकारियों की मंडी सजा करती थी और उनकी बोली लगा करती थी कि कौन कलेक्टर कौन एसपी कितने करोड़ रुपए देगा। तो आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे सवाल हैं, गरीबों के राशन पर मिलावट का साया, धान में रेत और चावल में प्लास्टिक आखिर किसने मिलाया? सरकारी सिस्टम सो रहा है, गरीबों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। 5 किलो चावल का फुल प्रचार, मिलावटखोरों के आगे सरकार क्यों है लाचार? यह बड़ा सवाल है।
छत्तीसगढ़ के राशन में करप्शन घुला, बीजेपी कांग्रेस में फूटा सियासी बुलबुला। किसी को चिंता नहीं है कि प्लास्टिक वाला धान जब बच्चों को खिलाएंगी माएं तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि अपने हाथ से जहर परस रही हैं। प्लास्टिक वाला चावल जब मरीजों को खिचड़ी में खिलाया जाएगा तो लोगों को पता नहीं होगा कि वो दवा नहीं जहर दे रहे हैं अपने परिजन को। और इसको लेकर के सियासत तो हो रही है, लेकिन लगता है कि प्रशासनिक मशीनरी जो है वो मिलावट को लेकर सो रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका तारुफ करा देते हैं अपने दर्शकों से और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस मिलावटखोरी का जिम्मेदार कौन है। रमेश वर्लियानी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और साथ ही साथ हमारे साथ रजनीश सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक। रजनीश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले रमेश जी मैं जानना चाहूंगा, सियासत अपनी जगह, रमन सिंह सरकार ने क्या किया था अपनी जगह, क्योंकि जनता ने उन्हें उनकी जगह पहुंचा दिया है जहां उन्हें होना था। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, इतनी जिम्मेदार सरकार के लोग होने के बाद अगर गरीबों के चावल में प्लास्टिक का चावल निकलता है और धान केंद्रों पर, संग्रहण केंद्रों पर बाकायदा ट्रकों से लाकर के रेत रखी जाती है और उसे उसको मिलाया जा रहा है चावल में, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी सर? देखिए अभिलाष जी, इस बात के लिए मैं न्यूज़ 24 को बधाई देना चाहूँगा कि आपने सरकार के संज्ञान में ये लाया है कि जो 2 स्थानों पे गड़बड़ियां हो रही हैं जी, और आपके पास आने के पहले मैंने खाद्य मंत्री जी से चर्चा की है और खाद्य मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि जहां भी इस तरह की घटना हुई है वहां पूरी जांच कराई जाएगी और दोषी लोगों को दंडित किया जाएगा और इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय हो और राशन जैसे मामले में अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बारे में आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 घटनाओं को लेकर ये निष्कर्ष मत निकालिए कि पूरे प्रदेश में ये स्थिति होगी। ये सुदूर आदिवासी इलाका है, वहां के लोगों ने गड़बड़ की है, वो संज्ञान में आया है, तो अब सभी जगह इसकी जांच कराई जाएगी ताकि इस तरह की कोई घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। रमेश जी, हमारी चिंता इस बात को लेकर के है, हम दर्शकों को वो जरा तस्वीरें भी दिखा दें, ये जो ग्लास की तस्वीर जरा फुल स्क्रीन करके दिखा दीजिए। और हमारी चिंता न्यूज 24 एमपी छत्तीसगढ़ की चिंता जो है वो इस ग्लास में पड़े ऊपर तैर रहे प्लास्टिक के चावल को लेकर के है। देखिए सर, पीडीएस के सिस्टम में जब कोई मिलावट की चीज घुस जाती है ना, तो फिर उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई जागरूक दर्शक रहा, कोई जागरूक ग्राहक रहा, खरीदार रहा, परिवार रहा, उसने तो पकड़ लिया, पानी में डाल के देख लिया चावल, प्लास्टिक का चावल ऊपर तैर रहा है, उसे जलाने पर वो पूरा काला पड़ जा रहा है, पर जल नहीं रहा है, स्मेल आ रही है। तो लेकिन बाकी माएँ तो बच्चों को गाँव में चावल भात खिलाती हैं और वो किस ममतामयी तरीके से खिलाती हैं ये भी आप जानते हैं सर। अब जब तक आप जांच कराएंगे, मिलावटखोरों को पकड़ेंगे, रोकेंगे, तब तक तो कितने बच्चों को मां निवाला खिला देंगी, मरीजों को खिचड़ी बन के इसकी खिल जाएगी। तो ये तो सर बहुत बड़ा क्राइम हमें लगता है, ये मिलावटखोरी का नहीं है सिर्फ, हमें ये लगता है कि ये तो सीधे सीधे जान से खिलवाड़ हो रहा है। अभिलाष जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन सवाल ये भी है कि प्लास्टिक के चावल का दाना मिलाने का औचित्य मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि प्लास्टिक तो महंगा पड़ेगा। तो ये इसकी बारीकी से जांच करानी चाहिए कि ऐसी घटना कैसे हुई है और ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ये गंभीर मसला है। तो हम गरीब आदमी के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह चिंतित हैं। सरकार सारी योजनाएं आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर बनाती है, तो इस मामले में भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ठीक है रजनीश जी, तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। रेत भी मिलाते हुए हमने तस्वीरें दिखाई, हालांकि उस पर खाद्य मंत्री जी ने कहा कि हम तुरंत ही इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई कर देंगे। लेकिन कितना गंभीर मामला मानते हैं और बीजेपी को क्यों लगता है कि सरकार की शय में यह भ्रष्टाचार हो रहा है? अभिलाष जी, उसके पीछे जो कारण है मैं उसको डिटेल में देता हूं। कुछ मेरे को लगता है तकनीकी कारणों से मैं वर्लियानी जी की पूरी बात, आवाज उनकी पूरा नहीं आ पाया था, लेकिन फिर भी आपने जो कहा है उस पर मैं भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है जी, मैं 1-1.5 मिनट में अपनी बात दोनों विषय पर रखता हूं, धान पर और चावल पर जी। धान खरीदी जो 2019-20 में हुई, वो सरकार जो कहती है 84,94,000 मीट्रिक टन हमने धान खरीदा, 19-20 की बता रहा हूं। उसमें इनका जो आंकड़ा है 81.4 लाख हमने कस्टम मिलिंग किया है।
0.91 लाख ये संग्रहण केंद्र में है करके बताया है। अब संग्रहण केंद्र कस्टम मिलिंग हो गया 1.6 लाख मीट्रिक टन 2019-20 का। हिसाब नहीं दे रहे हैं, धान खराबी हुआ बोलते हैं, धान शॉर्टेज नहीं है बोलते हैं, लेकिन इन्हीं का जवाब है और ये ऑथेंटिक जवाब है जो इन्होंने 28 जुलाई 2021 को विधानसभा में दिया है जी। ये 2019-20 2020-21 की आपकी बात बता रहा हूं। इन्होंने कहा है 92 लाख मीट्रिक टन चावल धान हमने किसानों से खरीदा है और उसमें इनका जो जवाब है 64.56 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिलिंग हुआ है, 2.28 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन केंद्रों में है और 15.66 लाख संग्रहण केंद्रों में है। इसको जोड़िएगा तो ये 82.5 लाख मीट्रिक टन होता है। 9.5 लाख मीट्रिक टन धान का अता पता नहीं है, न खराब हुआ है न शॉर्टेज हुआ है, कहाँ है सरकार को नहीं मालूम। अब जब ये दोनों साल मिला के लगभग 11 लाख मीट्रिक टन धान होता है जिसकी कीमत आप अंदाजेंगे तो 5 से 7 हजार करोड़ का सिर्फ धान शॉर्टेज है। अभी जो रेट में ये नीलाम किए उसको छोड़ दीजिए तो ये तो रेत मिलाएंगे ही। इसलिए हमको लगता है कि ये सरकार इसलिए ये काम कर रही है। अब चावल में मैं आ जाता हूं। अभी पुराना चावल को छोड़ दीजिए, चावल माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीना के लिए मुफ्त में गरीबों को निःशुल्क चावल दिया है। छत्तीसगढ़ में जो प्राथमिकता के कार्ड हैं लगभग 43 लाख हैं और इनके जो यूनिट हैं परिवार सदस्य हैं 1,77,92,93,000 समथिंग है। जो अंत्योदय कार्ड है वो 14,06,000 के आसपास है और इनकी जो परिवार सदस्य यूनिट है वो लगभग 42 लाख। दोनों को जोड़ दे तो 2,20,000 के 2,20,00,000 के आसपास यूनिट है। केंद्र सरकार इनको 1,385,000 टन चावल निःशुल्क दे रही है। लेकिन चावल किसको दे रहे हैं? चावल दे रहे हैं अंत्योदय कार्ड को, प्राथमिकता को 3 में है करके नहीं दे रहे हैं। 2 लाख यूनिट प्रति माह के हिसाब से निःशुल्क चावल दिया गया है। लगभग 7 लाख मीट्रिक टन चावल इनको मिला है जिसको इन्होंने नहीं बांटा। और अब जब ये बात उजागर हुई, हम लोगों ने धरना आंदोलन किया, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, तो अब ये इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के निःशुल्क वितरण के बाद हमारा जो है छत्तीसगढ़ सरकार का उसमें उसको समाहित कर दिया जाए। ठीक है सर, चावल के घोटाले को लेकर आरोप लगता रहा है और इस पर हमने डिबेट भी की है, लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेकर के है कि रेत तो चलिए समझ जाएगा कोई भी, लेकिन अगर इस तरह का खराब क्वालिटी का प्लास्टिक का बना कथित तौर पर जो चावल है अगर ये आ जाएगा खाने में तो इसको तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीण अंचलों में ये है और उसको लेकर के जब हमने पूरा खुलासा किया है तो अभी तक ना तो कोई जांच की है ना ही कलेक्टर की तरफ से कोई बयान आया। हमें तो चिंता इस बात की होती है कि जब जो काम सरकारों को करना चाहिए, अधिकारियों को करना चाहिए, वो हम करके सामने दिखा भी देते हैं तो फिर हमें उनके पीछे लगना पड़ता है कि सर इस पर कोई कार्रवाई कर लीजिए, लोग खा रहे हैं इसको देख लीजिए इस चावल को। तो आपको क्या लगता है कि ये आखिर ऐसी असंवेदनशीलता क्यों है? इसीलिए तो हम लोगों ने कहा है अभिलाष जी कि ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार के संरक्षण नहीं रहती तो ये जो चावल में मिलाया गया है और उस संग्रहण केंद्र में लगभग 40,000 मीट्रिक टन धान था। राइस मिलर के यहाँ जो ट्रक उतरा है उसमें मिला है। आप सोच सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति होगी। चावल अभी एक जगह में समझ में आया है। हम इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इतनी चीजें हो जाने के बाद जो स्पष्ट दिख रहा है, मंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास इतना धान इतना चावल कम हो रहा है, उसके बाद आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों आखिर ये सरकार का इसमें किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनके संरक्षण में हो रहा है। ठीक है रमेश जी, देखिए हम देखते आए हैं कि भूपेश बघेल की छवि जो है एक सख्त प्रशासक की है और कानून को हाथ में लेने वालों को लेकर के तो हमने देखा कि उनके उस कदम को लेकर के खुद कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अपने पिता तक को उन्होंने जेल भेज दिया जब लगा कि कानून टूटा है। अब इस तरह के गंभीर मामलों को लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना, क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा यहां लगता है कि जो बीजेपी कह रही है उस आशंका को बल मिलता है कि सरकार के नॉलेज में था क्या ये, और सरकार को की संवेदनशीलता आखिर यहां आकर के थोड़ी सी शिथिल क्यों हो जाती है? अभिलाष जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तत्काल फैसला लेने के मामले में सुविख्यात हैं। उनके संज्ञान में बात आई है, तत्काल जांच के आदेश हो चुके हैं
और ये जो प्लास्टिक वाला चावल है उसके बारे में भी खाद्य मंत्री जी ने मुझे अभी बताया है कि उसकी भी जांच कराई जा रही है और जांच कराते ही दोषी लोगों को दंडित किया जाएगा। और मुझे आश्चर्य होता है कि रजनेश सिंह जी किसानों और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। रमन सिंह जी के कार्यकाल में 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला हुआ। जितनी जनसंख्या नहीं थी उससे ज्यादा दुगने बन गए इनके राशन कार्ड। सबसे बड़ा पीडीएस घोटाला तो इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। और ये बात करते हैं एक या दो स्थानों पे जो त्रुटियां पाई गई हैं, कमियां पाई गई हैं, वह हमारे संज्ञान में आई, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन 36,000 करोड़ का घोटाला हो गया। इन्हीं की सरकार के अधिकारियों ने छापा मारे में डायरी पकड़ी गई। डायरी में सीएम हाउस सीएम मैडम का नाम है, डायरी में इनके परिवार का नाम है। कभी रमन सिंह ने कार्रवाई नहीं की। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता किसान और भ्रष्टाचार के बारे में बात करें। भूपेश बघेल सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और त्वरित निर्णय लेती है। एक कलेक्टर ने एक व्यक्ति को झापड़ मारा, उस कलेक्टर का ट्रांसफर तत्काल कर दिया गया। एक एसपी ने अपने ड्राइवर के साथ बदतमीजी की, उसको झापड़ मारा, उस एसपी को हटा दिया गया। तो हमारे मुख्यमंत्री इस प्रशासनिक कसावट के मामले में बहुत तेज तर्रार है और त्वरित निर्णय लिया जाएगा इस मामले में भी। कहीं ऐसा तो नहीं रजनीश जी की दूरस्थ अंचल की बात है, नारायणपुर में कुछ निकल आया, बीजापुर का कुछ निकल आया, कहाँ क्या पता चलेगा, और इसीलिए इन चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं जाता। जो चीज़ें मीडिया में ज़्यादा उछल जाती हैं, ज़्यादा उस पर ध्यान चला जाता है। तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि दूरस्थ अंचलों में अगर ये हालात हैं और पीडीएस के सिस्टम में अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये बड़े पैमाने पर होंगी, ऐसी आशंका तो हमेशा रहती है। अभिलाष जी, मैंने पूरे साथ बात रखी, वरल्यानी जी उसमें एक शब्द बोले 10 लाख मीट्रिक टन 10.5 लाख मीट्रिक टन धान का शॉर्टेज है, चावल में ये किए हैं, तो इसमें इन्होंने कोई बात की नहीं की। दूसरी बात नान की बात, अरे शॉर्टेज के बारे में पूरा संज्ञान लिया जाता है। वरल्यानी जी, आप शॉर्टेज की बात करते हैं, आपने तो पूरा राशन ही खा गए आप तो। उसके बाद शॉर्टेज के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। मैं उसके बाद आ रहा हूं ना, आपकी जो बात आपने आरोप लगाए हैं, आपने कहा 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला जैसी जानकारी हुआ कार्रवाई किया। आप बड़े भ्रष्टाचार घोटाले की बात करने वाले वरल्यानी जी, जिनके नाम पर एफआईआर है नामजद, उसको सिर में बैठा के रखे हैं। बताने की जरूरत है मेरे को? राजनीति करने के लिए जिनके नाम पर है, जिनको संविदा में बैठा के आज वो सरकार चला रहे हैं और हमको आप सिखा रहे हैं। अरे 3 साल सरकार हो गए आपको आए, जब 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो कहां है सरकार, कहां है आपकी प्रशासन? और बात कर रहे हैं, पहले सोच लीजिए कि रजनीश जी एक बात सुन लीजिए, रजनीश जी वही आपकी सरकार चला रही है। वरल्यानी जी, ये तथ्य को हिंदुस्तान में पहला नहीं, बिलासपुर हाई सुन लीजिए, एक मैं सुन लीजिए आप भी। इसलिए बिलासपुर हाई कोर्ट में यह पहला मामला होगा जनहित याचिका का, जिसको नेता प्रतिपक्ष ने दिया है कि वो उसकी नान घोटाले की जांच न कराई जाए एसआईटी से। हिंदुस्तान में पहला उदाहरण होगा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट का, जहां भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष जाते हैं कि करप्शन की जांच नहीं करें। आपके राज्य में आपका न्याय जो आपके राज्य में आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई की, अपनी कार्रवाई को आप रोकने के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं। लेकर ये रेत घोटाले तक दोहरा मानदंड थोड़ी होता है ना, ठीक है। नान घोटाले से लेकर रेत घोटाले तक हमने देखा है, या मिलावटखोरी तक सर, कि हमेशा बातें तो बड़ी होती हैं लेकिन नतीजे तक तो लोग पहुंच नहीं पाते। अब कितने लोग होंगे जो नान घोटाले को लेकर के उस वक्त सोच रहे होंगे और कोरोना के असमय काल ने उनको यहां से दुनिया से रुखसत कर दिया, वो इसी उम्मीद में निकल गए, चले गए यहां से इस दुनिया से कि शायद आरोपियों पर कोई कार्रवाई होगी। कुछ ऐसा ही कहीं इन दोनों घटनाओं को लेकर के तो नहीं हो जाएगा वरल्यानी जी? मुझे आशंका है। अभिलाष जी, मैंने बताया हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रशासनिक मामले में बहुत कठोर हैं। ये किसी को बख्शेंगे नहीं। और जहां गरीबों का मामला है, हम तो गरीब मजदूर किसान इनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। तो गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा, गरीबों के राशन में लूट होने नहीं दी जाएगी, ये मैं आपको निष्पष्ट रूप से आश्वस्त करता हूं। वरल्यानी जी देखिए, जब ये पूरी तस्वीरें हमने दिखाई उसके बाद हमने वहां पर बयान लेने की कोशिश की जो नहीं हो पाया अधिकारियों के, जिम्मेदारों के, लेकिन वहां के मजदूरों ने हमें बताया कि हाँ हम रेत मिला रहे हैं और ये रेत भी दिखा भी रहे हैं। पूरे एक ट्रक रेत ला करके पटकी गई है, बालू को मिलाया जा रहा है बाकायदा। अब क्या आप जांच टीम जब तक जाएगी, क्या वो वहां बैठे रहेंगे सर? रेत रहेगी वहां, रेत में मिली हुई बोरियां रहेंगी वहां, जांच में तो सब पाक साफ ही आना है।
ये चीजें तो सब हमेशा सब जानते हैं सर। तो इस तरह की चीजों को लेकर के मैं मेरी चिंता बस इतनी, मैं ये जानता हूं कि सीएम बघेल नहीं चाहेंगे कि इस तरह से चीजें हो, ना ही कोई और बड़ा नेता चाहेगा या कोई और चाहेगा, लेकिन निचले स्तर पर अगर मिलावट हो रही है तो जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं पहुंचते सर? जब यह खबर मीडिया में आई, हमने दोपहर को खबर दिखाई, तो अब तक तो इस पर कार्रवाई हो जानी थी और जब्ती हो जानी थी वहां पर उन बोरियों की, सब साफ हो जाएगा। कल टीम जाएगी, कहेगी देखिए यहां तो कुछ नहीं है, हमें ही कटघरे में खड़ा कर देंगे और कुछ लोग खड़े होकर के कि देखिए आप लोग क्या दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं। तो दिक्कतें इस बात की हैं, सिस्टम मंशा पर सवाल नहीं है सर, लेकिन सिस्टम में खामियां हैं, उसको तो दूर करना होगा। अभिलाष जी, आप बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल बधाई के पात्र है जिन्होंने इस चीज को उजागर किया है जी। और हमारे खाद्य मंत्री भी बहुत संवेदनशील हैं, उन्होंने तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है और अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल जाके रेत के ट्रकों को और जो भी है उसको पकड़ा जाए। इसमें त्वरित कार्रवाई हो रही है और आने बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे मालूम पड़ जाएंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है। ठीक है रजनीश जी, क्या ये केवल चावल धान तक सीमित है? आपको लगता है कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है? सख्ती जो है वो केवल रायपुर और आसपास के बड़े शहरों में नजर आती है, कलेक्टर्स के 1-2 कलेक्टर के ऊपर आती है, लेकिन निचले स्तर पर जो कसावट प्रशासनिक होनी चाहिए वो नहीं दिखती। मैं अभिलाष जी, मैं इस बात को इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि चावल और जो धान का मामला है छोटा मामला नहीं है जी। मैं जो बात बोल रहा हूं उसमें सरकार नहीं जवाब देती तो वरल्यानी जी से उम्मीद नहीं है मेरे को, बिल्कुल वो तो ऐसी बातें ही करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार का जो मामला है, चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे कोल माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, इसमें कितने उदाहरण दें, कितने FIR हो, कितने प्रदेश में तरह तरह के लाइन ऑर्डर और नशाखोर के प्रकरण आ रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम चाहे लाख बार बार कहते रहे वरल्यानी जी कि हम सरकार की मिली भगत से बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें और आने वाले समय में वो सब धीरे धीरे उजागर हो भी रहा है। इसलिए वरल्यानी जी, आप बात यहाँ टीवी में बोलने से अच्छा है कि जवाबदार जो आपके सरकार में लोग हैं उनको बोलिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में दिखना भी चाहिए। राजस्व विभाग में क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में, जो मैं चीजों को बताया, जो माफियाओं की बात, ये बात आपसे भी छुपी नहीं है, आप भी रायपुर में देख रहे हैं, सब शहरों में हो रहा है। इसलिए ये सरकार इस मामले में निश्चित रूप से 3 साल हो चुका है, हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और धान चावल छोटा मामला नहीं है कि इसको वैसे जाने दिया जाए, बहुत बड़ा मामला है और सरकार का तभी इसमें संवेदनशीलता समझ में आएगी जब दोषियों को कार्रवाई करके वो सच को सामने लाएगी और सच को छुपाने का प्रयास करेगी। जैसा कि आपने कहा कि कल 2 दिन बाद यहाँ बहस करने वाले के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि ऐसी एक बोरी में मिल गया था रेती, इसके लिए था, वो तो भूसी था, उसमें धान था ही नहीं, भूसी में मिला के उसको रखने के लिए रखा गया था। और ये जो सब खबरें चल रही थी गलत था, जो प्लास्टिक मिला चावल में, वो जानबूझकर वैसी वीडियो डाल दिया गया। तो वैसी बात नहीं चलेगा वरल्यानी जी, ये बहुत गंभीर विषय है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुआ समय है और कोरोना पेंडेमिक से सब लोग त्राही हैं। इसलिए ये मजाक बंद करिए, सही जांच करवा के कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। ठीक है वरल्यानी जी, आपके जरिए मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से आप हमारी जनता को आश्वस्त करें कि ये सिस्टम में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, खासतौर से गरीबों से जुड़े, उनके भोजन से जुड़े, उनकी थाली से जुड़े, उनके स्वास्थ्य से जुड़े, उनके जान से जुड़े मामलों को लेकर, उसको लेकर के सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। कहीं ये ठंडे बस्तों में, फाइलों में ना लिपट जाए, क्योंकि फिर ये हो गया तो फिर छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से घोटाले होते आ रहे हैं और आज तक वही लोग जो कभी आरोपी होते थे वही कभी इस पद पर, कभी उस पद पर, कभी पक्ष में, कभी विपक्ष में आराम से बैठे हैं। अभिलाष जी, आज ही कलेक्टर लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय की है कि जो भी गरीबों की योजनाएं आती हैं उनका लाभ गरीबों तक पहुंचे, इस मैदानी स्तर तक जाके आपको जांच करनी है। तो कलेक्टर लोगों की अकाउंटेबिलिटी हमने तय कर दी है। आज अभी एसपी लोगों की भी कॉन्फ्रेंस होनी है। तो मुख्यमंत्री जिस दिशा में संवेदनशील है और प्रशासनिक कसावट के मामले में बहुत ही ज्यादा मुखर भी हैं, तो आपकी जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप आपको कार्रवाई दिखेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य की हमारी उसमें कोई कमी ना हो, यह मंशा है। दरअसल ये हमारी चिंता है कि हमारे गरीब जो लोग हैं जिन्हें पीडीएस के तहत चावल, गेहूं या जो भी चीजें मिलती हैं, कम से कम वो ठीक रहें, क्योंकि केंद्र से लेकर
राज्य के एक पार्षद तक हर कोई सीना ठोक कर कहता है कि देखिए साहब, हम आपको खाना दे रहे हैं, कभी 5 किलो दे रहे हैं, कभी 10 किलो दे रहे हैं, कोरोना काल में हमने इतना दिया। राज्य सरकार कहती है हम दूसरों से ज्यादा दे रहे हैं, पर दे क्या रहे हैं? क्या वो खाने लायक है? ये बड़ा सवाल है। और ये जो दे रहे हैं ना, ये भी गरीबों के पैसों का ही है, जनता के पैसों का ही है। इसलिए ये हक है उनका जिस पर किसी भी तरह की मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं होगी। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुदूर अंचलों से ऐसी खबरें निकालकर लाता रहेगा, सरकार को दिखाता रहेगा, ताकि हम गरीबों की आवाज उठाते रहें, क्योंकि हम करते हैं आपकी बात, रहते हैं सच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश बरलियानी जी, रजनीश सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो और दोषी उनके अंजाम तक पहुंचे। धन्यवाद।